14 सदियां गुजरी। यहाँ एक शहर आबाद था, उसका नाम बताह था, जो आज तक जिंदा है, मगर शहर सुकड़ सिमट कर छोटा सा गांव रह गया है। इस शहर में खूबसूरत लोग आबाद थे। वो बहादुर और निडर थे और बातें ऐसे अंदाज से करते थे जैसे कोई नज्म सुना रहे हों। औरतें हसीन थीं और मर्द वजीह। ये एक ताकतवर कबीला था जिसे बनी तमीम कहते थे। बनु यरबू भी एक कबीला था, लेकिन अलग थलग नहीं, बल्कि बनी तमीम का सबसे बड़ा हिस्सा था। उसका सरदार मालिक बिन नुवैरा था। बनी तमीम का मजहब मुश्तरक नहीं था। इनमें आतिश परस्त भी थे, कब्र परस्त भी थे, लेकिन अक्सरियत बुत परस्त थे। बाज ईसाई हो गए थे। ये लोग सखावत, मेहमान नवाजी और शजात में मशहूर थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरफ कबूल इस्लाम के पैगाम जिन कबीलों को भेजे थे, उनमें बनु तमीम खास तौर पर शामिल थे। इस्लाम के फरोग और इस्तेहकाम के लिए बनु तमीम जैसे ताकतवर और बासर कबीले को साथ मिलाना जरूरी था। ये एक अलग कहानी है कि इस कबीले ने इस्लाम किस तरह कबूल किया था। मुख्तसर ये कि बनी तमीम की गालिब अक्सरियत ने इस्लाम कबूल कर लिया। मालिक बिन नुवैरा मुनफरिद शख्सियत और हैसियत का हामिल था। वो आसानी से अपने अकीदे बदलने वाला आदमी नहीं था, लेकिन उसने देखा कि बनु तमीम के बेशतर कबाइल मुसलमान हो गए हैं, तो उसने अपनी मकबूलियत और अपनी सरदारी को कायम रखने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया। चूंकि यही शख्स ज्यादा बारोब और असर रसूख वाला था, इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बताह का अमीर मुकर्रर किया। ज़कात और दीगर महसूल और वाजिबात वसूल करके मदीना भिजवाना उसकी जिम्मेदारी थी। मशहूर मौरिख बिलाजरी और मोहम्मद हुसैन हैकल लिखते हैं कि मालिक बिन नुवैरा बड़ा वजी और खूबसूरत आदमी था। उसके कद काठ में अजीब सी कशिश थी। उसके सर के बाल लंबे और खूबसूरत थे। शहसवार ऐसा कि कोई उसके मुकाबले में ठहर नहीं सकता था। अच्छा खासा शायर था। आवाज में मिठास और तरन्नुम था, और उसमें सबसे बड़ी खूबी ये थी कि हंसमुख था। गम के मारे हुओं को हंसा देता था। उसमें खराबी ये थी कि उसमें गुरूर और तकब्बुर बहुत था। उसकी एक वजह तो उसकी वो हैसियत थी जो उसे बनु तमीम में और खुसूसन अपने कबीले में हासिल थी। दूसरी वजह उसका मर्दाना हुस्न और दीगर मर्दाना औसाफ थे, जो एक तिलिस्म की तरह दूसरों पर हावी हो जाते। उसका ताल्लुक मुतअद्दिद औरतों के साथ था। कबीले की जवान लड़कियां उसका कुर्ब हासिल करने की ख्वाहां और कोशां रहती, लेकिन वो वक्ती ताल्लुक रखता और किसी को बीवी नहीं बनाता था। कहता था कि इस तरह एक औरत उसके हम पल्ला हो जाएगी। हालांकि उस वक्त बीवियों को ये मकाम हासिल नहीं था। वो कबीले की औरतों के दिलों में बसता था। उसके दिल को मुसख्खर करने वाली औरत का नाम लैला था। मालिक बिन नुवैरा ने लैला से शादी कर ली। लैला को कबीले ने उम्मे तमीम का नाम दिया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर मिलते ही मालिक बिन नुवैरा ने मदीना वालों से नजरें फेर ली और जाहिर कर दिया कि उसने इस्लाम कबूल किया था, ईमान नहीं। उसने ज़कात और महसूलात वसूल करके अपने घर में रखे हुए थे। चंद दिनों तक उसने ये माल मदीना को भेजना था। उसने कबीले के लोगों को इकट्ठा करके उन्हें ज़कात और महसूलात वापस कर दिए। मालिक ने कहा, अब तुम आजाद हो। मैंने मदीना की जंजीर तोड़ डाली है। अब जो कुछ तुम कमाओगे वो सब तुम्हारा होगा। लोगों ने दादो तहसीन के नारे बुलंद किए। मालिक बहुत खुश था कि मदीना से ताल्लुक तोड़कर वो अपने कबीले का फिर खुद मुख्तार सरदार बन गया है, मगर उसकी खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। 2-3 कबीलों के सरकर्दा आदमियों ने मालिक से कहा कि उसने मदीना से ताल्लुक तोड़कर अच्छा नहीं किया। मालिक ने उन्हें मदीना के खिलाफ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी जबान का जादू न चल सका। ज़कात और महसूलात की अदायगी के मसले पर बनु तमीम 3 हिस्सों में बट गए। एक वो थे जो ज़कात वगैरह की अदायगी करना चाहते थे, दूसरे वो जो मदीना के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते थे, और तीसरे वो थे जिनके लिए ये फैसला करना मुश्किल हो गया था कि वो क्या करें। इन सब के इख्तलाफात इतने बढ़ गए कि कबीलों की आपस में खूरेज लड़ाइयां शुरू हो गईं। इतने में सुज्जा अपना लश्कर लेकर आ गई। सुज्जा का जिक्र पहले आ चुका है। उसने नबूवत का दावा किया था। अल हारिस की बेटी सुज्जा अपने लश्कर के साथ मालिक बिन नुवैरा के कबीले बनु यरबू के इलाके में जा खैमजन हुई। उसने मालिक बिन नुवैरा को बुलाकर कहा कि वो मदीना पर हमला करना चाहती है। अगर तुम अपने कबीले को मेरे लश्कर में शामिल कर दो तो हम मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। सुज्जा ने कहा, तुम्हें मालूम होगा कि मैं बनु यरबू में से हूँ। खुदा की कसम, मालिक बिन नुवैरा ने कहा, मैं तुम्हारा दस्ते रास्त बन जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है जो दरअसल हमारी जरूरत है। तुम देख रही हो कि बनु तमीम के कबीलों में दुश्मनी पैदा हो चुकी है। इन सब को मसालेहत की दावत देकर इन्हें मदीना पर हमले के लिए तैयार करेंगे। अगर ये मसालेहत पर आमादा न हुए तो हम इन्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। अगर तुमने उन्हें खत्म न किया तो ये सब मिलकर तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। इनमें मदीना के वफादार भी हैं। उन्होंने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर लिया है। मालिक बिन नुवैरा की ख्वाहिश ये थी कि सुज्जा के लश्कर को साथ मिलाकर बनी तमीम के मुसलमानों को और अपने दीगर मुखालिफिन को खत्म किया जाए। मौरिख लिखते हैं कि सुज्जा मालिक बिन नुवैरा के मर्दाना हुस्न जलाल से मुतासिर हो गई थी। उसने मालिक की बात फौरन मान ली। दोनों ने तमाम कबीलों के सरदारों को मसालेहत के पैगाम भेजे।
पैगाम में ये भी शामिल था कि मदीना पर हमला किया जाएगा। सिर्फ एक कबीले का सरदार वकी बिन मालिक था जिसने उनसे मसालिहत कबूल कर ली, बाकी तमाम कबीलों ने इनकार कर दिया। इसके नतीजे में सुज्जा, मालिक और वकी के मुतहद्दा लश्करों ने दूसरे कबीलों पर हमला कर दिया। बड़ी खूंरेज लड़ाइयां लड़ी जाने लगी। बनु तमीम, जो सखावत, मेहमान नवाजी और जबान की चाशनी के लिए मशहूर थे, एक दूसरे के लिए वहशी और दरिंदे बन गए। बस्तियां उजड़ गईं, खून बह गया, लाशें बिखर गईं। लैला को अपने दरवाजे पर औरतों की आहो बका सुनाई दी। कुछ औरतें बैन कर रही थीं, क्या मैं बेवा हो गई हूँ? लैला नंगे पांव बाहर को दौड़ी। वो कह रही थी, मालिक बिन नुवैरा की लाश लाए हैं। उसने दरवाजा खोला तो बाहर 10-12 औरतें खड़ी बैन कर रही थीं। लैला को देखकर उनकी आहुजारी और ज्यादा बुलंद हो गई। 3 औरतों ने अपने बाजुओं पर नन्हे नन्हे बच्चों की लाशें उठा रखी थीं। लाशों पर जो कपड़े थे वो खून से लाल थे। लैला, क्या तू औरत है? एक औरत अपने बच्चे की खून आलूद लाश लैला के आगे करते हुए चिल्लाई। तू औरत होती तो अपने खामद का हाथ रोकती कि बच्चों का खून न कर। ये देख। एक और औरत ने अपने बच्चे की लाश लैला के आगे करते हुए कहा, ये भी देख। एक और बच्चे की लाश लैला के आगे की गई। ये देख मेरे बच्चे। एक औरत ने अपने 2 बच्चे लैला के सामने खड़े कर रखे थे, ये यतीम हो गए हैं। लैला को चक्कर आने लगा। औरतों ने उसे घेर लिया और चीखने चिल्लाने लगी, तू डायन है, तेरा खामद जल्लाद है। सुज्जा को नबूवत किसने दी? सुज्जा तेरे खामद की दाश्ता है। सुज्जा तेरी सौकन है। तेरे घर में हमारे घरों का लूटा हुआ माल आ रहा है। मालिक बिन नुवैरा तुझे हमारे बच्चों का खून पिला रहा है। हमारे तमाम बच्चों को काट कर फेंक दे। हम सुज्जा की नबूवत नहीं मानेंगे। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बस्ती के लोग इकट्ठे हो गए। उनमें औरतें ज्यादा थीं। लैला ने अपना हसीन चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। उसका जिस्म डोलने लगा। 2 औरतों ने उसे थाम लिया। उसने अपने सर को जोर जोर से झटका और वो संभल गई। उसने औरतों की तरफ देखा। मैं तुम्हारे बच्चों के खून की कीमत नहीं दे सकती। लैला ने कहा, मेरा बच्चा ले जाओ और उसे काट कर टुकड़े टुकड़े कर दो। हम चुड़ैले नहीं। एक शोर उठा, हम डायने नहीं। लड़ाई बंद करवाओ, लूट मार और कत्लो गारत बंद करवाओ। तुम्हारा खामद वकी बिन मालिक और सुज्जा के साथ मिलकर लूट मार कर रहा है। लड़ाई बंद हो जाएगी। लैला ने कहा, बच्चों की लाशें अंदर ले आओ। माएं अपने बच्चों की लाशें अंदर ले गईं। लैला ने 3 लाशें उस पलंग पर रख दी जिस पर वो मालिक बिन नुवैरा के साथ सोया करती थी। मालिक बिन नुवैरा लैला का पुजारी था। उस पर लैला का हुस्न जादू की तरह सवार था। उस जमाने में सरदार अपनी बीवियों को लड़ाइयों में अपने साथ रखते थे, लेकिन ये लड़ाई इस किस्म की थी कि मालिक लैला को अपने साथ नहीं रख सकता था। लैला से वो ज्यादा देर दूर नहीं रह सकता था। अगर कहीं करीब होता तो रात को लैला के पास आ जाया करता। वो उस रात आ गया। क्या इस पलंग पर कोई सोया हुआ है? मालिक बिन नुवैरा ने पूछा। नहीं। लैला ने कहा, तुम्हारे लिए एक तोहफा ढांप कर रखा हुआ है। 3 फूल हैं लेकिन मुरझा गए हैं। मालिक ने लपक कर चादर हटाई और यूं पीछे हट गया जैसे पलंग पर सांप कुंडली मारे बैठा हो। उसने लैला की तरफ देखा। खून पीने वाले दरिंदे के लिए इससे अच्छा तोहफा और कोई नहीं हो सकता। लैला ने कहा और उसे सुनाया कि उनकी माएं किस तरह आई थी और क्या कुछ कह गई हैं। उसने अपना दूध पीता बच्चा मालिक के आगे करके कहा, जा ले जा इसे और इसका भी खून पी ले। लैला ने कहा, क्या तू वो मालिक बिन नुवैरा है जिसे लोग हंसमुख कहते हैं? क्या ये है तेरी शुजात और सखावत कि तू एक औरत के जाल में आकर लूट मार करता फिर रहा है? अगर तू बहादुर है तो मदीना पर चढ़ाई कर। यहाँ निहत्ते मुसलमानों को कत्ल करता फिर रहा है। मालिक बिन नुवैरा मामूली आदमी नहीं था। उसकी शख्सियत में इनफरादियत थी जो दूसरों में तासुर पैदा करती थी। उसने ताने कभी नहीं सुने थे। उसका सर कभी नहीं झुका था। क्या ये है तेरा गुरूर? लैला ने उसे खामोश खड़ा देखकर कहा, क्या तू इन मासूम बच्चों की लाशों पर तकब्बुर करेगा? एक औरत की खातिर एक औरत ने तेरा गुरूर और तकब्बुर तोड़कर तुझे कातिल और डाकू बना दिया है। मैं अपने बच्चे को तेरे पास छोड़कर जा रही हूँ। पीछे से एक तीर मेरी पीठ में उतार देना। लैला, मालिक बिन नुवैरा गरज कर बोला, मगर बुझ कर रह गया और मुजरिम सी आवाज में कहने लगा, मैं किसी औरत के जाल में नहीं आया। झूठ न बोल मालिक। लैला ने कहा, मैं जा रही हूँ। सुज्जा को ले आ यहाँ। ये याद रख, तेरी सरदारी, तेरी खूबसूरती, तेरी शायरी और तेरी खूंखारी तुझे इन मरे हुए बच्चों की माओं की आहों और फरियादों से बचा नहीं सकेंगी। ये तो सिर्फ 3 लाशें हैं। बस्तियों को लूटते मालूम नहीं कितने बच्चे तेरे घोड़ों के कदमों तले कुचले होंगे। तू सजा से नहीं बच सकेगा। तेरा भी खून बहेगा और मैं किसी और की बीवी बनूंगी। मालिक बिन नुवैरा ने यूं चौंक कर लैला की तरफ देखा जैसे उसने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चल कर बाहर निकला। मालिक रात भर वापस न आया। सुबह तुलू हुई। बताह जो बारौनक बस्ती थी एक ऐसे मरीज की तरह दिखाई दे रही थी जो कभी खूबरू जवान हुआ करता था। अब उसका चेहरा बेनूर और आंखों में मौत का खौफ रचा हुआ था। बताह की औरतों के चेहरों पर मुर्दनी छाई हुई थी। ये उस मार धाड़ का नतीजा था जो बनु तमीम में हो रही थी। सूरज की पहली किरणें आई तो बताह की गलियों में डरी डरी सी दाखिल हुई। उस वक्त सूरज कुछ और ऊपर उठाया था जब बताह में हड़बौंग मच गई। बाज औरतें बच्चों को उठा
उठाकर घरों को दौड़ गईं और अंदर से दरवाजे बंद कर लिए। कुछ औरतें अपनी जवान बेटियों को साथ लिए बस्ती से निकल गईं। वो कहीं छुप जाने को जा रही थीं। बूढ़े आदमी कमाने और तरकश उठाए छतों पर चढ़ गए। बूढ़ों के अलावा जो आदमी बस्ती में थे उन्होंने बर्छियां और तलवारें निकाल ली। किसी ने बड़ी बुलंद आवाज से कहा था कि दुश्मन का लश्कर आ रहा है। दूर जमीन से जो गर्द उठ रही थी वो किसी लश्कर की ही हो सकती थी। बताह में जवान आदमी कम ही रह गए थे। सब मालिक बिन नुवैरा के साथ दूसरे कबीलों की लड़ाई में चले गए थे। बताह में जो रह गए थे उन पर खौफ और हरास तारी हो गया था। लैला के घर में पलंग पर 3 बच्चों की लाशें पड़ी थीं और वो अपने बच्चे को सीने से लगाए अपने कलानुमा मकान की छत पर खड़ी थीं। वो बार बार अपने बच्चे को देखती और चूमती थी। वो शायद ये सोच रही थी कि बच्चों के खून का इंतकाम उसके बच्चे से लिया जाएगा। जमीन से उठती हुई गर्द बहुत करीब आ गई थी और उसमें घोड़े और ऊंट जरा जरा दिखाई देने लगे। होशियार बनू जरबू खबरदार, बताह में किसी की आवाज सुनाई दी, जाने लड़ा दो, डरना नहीं। लश्कर गर्द से निकल आया और करीब आ गया। बस्ती के कई एक आदमी घोड़ों पर सवार हाथों में बर्छियां और तलवारें लिए आगे चले गए। उनका अंजाम जाहिर था, लेकिन उन्हें अपनी तरफ आते देखकर लश्कर की तरतीब में कोई फर्क न आया। आगे जाकर वो लश्कर का हिस्सा बन गए। उन्होंने नारे लगाए, अपने हैं, मालिक बिन नुवैरा है, लड़ाई खत्म हो गई है। बताह में से भी नारे गूंजने लगे। लोगों ने आगे बढ़कर अपने लश्कर का इस्तकबाल किया। मालिक बिन नुवैरा कहीं भी न रुका। वो सीधा अपने घर के दरवाजे पर आया और घोड़े से कूदकर अंदर चला गया। उसे लैला सहन में खड़ी मिली। उसके दिलकश चेहरे पर उदासी थी और उसकी वो आंखें बुझी बुझी सी थीं जिन पर कबीले के जवान जाने कुर्बान करने को तैयार रहते थे। मैंने तेरा हुक्म माना है लैला, लड़ाई खत्म कर दी है। हम एक दूसरे के कैदी वापस कर देंगे। मैंने सुज्जा से ताल्लुक तोड़ लिया है। इस फूल से चेहरे से उदासी धो डालो। लैला उदास बैठी रही। मालिक ने उसे बहलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लैला का चेहरा बुझा ही रहा। मेरे दिल पर एक खौफ बैठ गया है, लैला ने कहा। कैसा खौफ? किसका खौफ? सजा का, लैला ने कहा। इंतकाम का। सुज्जा अकेली रह गई। वकी बिन मालिक ने भी उसका साथ छोड़ दिया। मालिक बिन नुवैरा ने वकी से कहा था कि वो एक औरत के झांसे में आकर अपने कबीले पर टूट पड़े थे। सुज्जा अपने लश्कर को साथ लिए नबाज की तरफ चली गई। पहले सुनाया जा चुका है कि वो यमामा पर हमला करने गई थी, लेकिन मुसैलमा के जाल में आ गई और मुसैलमा ने उसे अपनी बीवी बना लिया। मालिक बिन नुवैरा की गुनाहों की सजा शुरू हो चुकी थी। वकी बिन मालिक जो उसका दस्तराज था उसका साथ छोड़ गया और मुसलमानों से जा मिला। मालिक बिन नुवैरा ने उसे रोका, अगर हम दोनों अलग हो गए तो मुसलमान हमें कुचल कर रख देंगे। मालिक ने वकी से कहा था, हम दोनों मिलकर उनका मुकाबला कर सकते हैं, हमें जिंदा रहना है मालिक। वकी ने कहा था, मदीना की फौज का मुकाबला किसने किया है? गुतफान हार गए, तोई हार गए, बनु सलीम, बनु असद, हवाजन, कोई भी मुसलमानों के आगे न ठहर सका। फिर सब इकट्ठे हुए और उम्मे जिमल सलमा को भी साथ मिला लिया। क्या तुम नहीं जानते मालिक, अल वलीद के बेटे खालिद ने उन्हें किस तरह भगा दिया था? सलमा कत्ल कर दी गई है। मुसलमान हमें मुसलमानों का खून माफ नहीं करेंगे। तमाम कबीलों को शिकस्त देने वाला खालिद वापस मदीना नहीं चला गया, वो बजाखा में है। दूसरी तरफ मुसलमानों का माना हुआ सिपह सलार उसामा है। इन दोनों में से कोई भी किसी भी वक्त यहाँ का रुख कर सकता है। इनसे खून माफ कराने का एक ही तरीका है कि मैं इनकी इताअत कबूल करके इन्हें अपने कबीले की ज़कात और महसूल अदा करता रहूं। मालिक बिन नुवैरा कोई फैसला न कर सका। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु तक इत्तला पहुंच चुकी थी कि मालिक बिन नुवैरा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर मुकर्रर किया था, मगर उसने ज़कात वगैरह वसूल करके मदीना न भेजी और लोगों को वापस कर दी। जासूसों ने खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु को मालिक का एक शेर भी सुनाया। उसमें उसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने कबीले से कहा था कि अपने माल को अपने पास रखो और मत डरो कि न जाने क्या हो जाए। अगर इस्लामी हुकूमत की तरफ से हम पर कोई मुसीबत आएगी तो हम कहेंगे कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल किया था, अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के दीन को नहीं। मालिक बिन नुवैरा ने सुज्जा के साथ मिलकर मुसलमानों का जो कत्लेआम किया था उसकी भी इत्तला खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु को मिल गई थी। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने दस्तों को बत्ताह की तरफ तेज कूच का हुक्म दिया। उनके दस्तों में अंसार मदीना भी थे। उन्होंने बत्ताह की तरफ पेशकदमी की मुखालिफत की। खुदा की कसम, खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं अपनी सिपाह में पहले आदमी देख रहा हूँ जो अपने अमीर और सलार की हुक्म उदूली कर रहे हैं। इसे हुक्म उदूली समझें या जो कुछ भी समझें। अंसार की नुमाइंदगी करने वाले ने कहा, खलीफतुल मुस्लिमीन का हुक्म ये था कि तुलैहा को मुती करके इस इलाके में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम की हुई अमलदारी को बहाल करें और जो जंग पे उतर आए हैं उससे जंग करें और बजाखा में अगले हुक्म का इंतजार करें। हम जानते हैं कि मदीना से ऐसा कोई हुक्म नहीं आया
کہ ہم بطاح پر حملے کے لیے جائیں؟ کیا تم میں کوئی ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ میں تمہارا امیر اور سپہ سالار ہوں؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا اور سب کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ خلیفۃ المسلمین کے ساتھ تم کیا معاہدہ کر کے آئے ہو۔ میں یہ جانتا ہوں کہ خلیفہ نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ جہاں بھی اسلام سے انحراف کی خبر ملے اور جہاں بھی مدینہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کی خلاف ورزی نظر آئے وہاں تک جاؤ اور اسلام کا تحفظ کرو۔ میں سپہ سالار ہوں۔ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اگر مجھے کوئی ایسی کارروائی کرنی پڑے گی جو خلیفہ کے احکام میں شامل نہیں ہوگی تو میں وہ کارروائی ضرور کروں گا۔ خلافت کے احکام میرے پاس آتے ہیں، تمہارے پاس نہیں۔ میں نے کوئی قاصد آتا نہیں دیکھا۔ انصار میں سے کسی نے کہا، میں اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جھنجھلا کر کہا، اور میں کسی ایسے آدمی کو اپنی سپاہ میں نہیں دیکھنا چاہتا جس کے دل میں ذرا سا بھی شک ہو۔ مجھے اللہ کی خوشنودی چاہیے۔ اگر تمہیں اپنی ذات کی خوشنودی چاہیے تو جاؤ، اپنے آپ کو خوش کرو۔ میرے لیے مہاجرین کافی ہیں اور میرے ساتھ جو نو مسلم ہیں میں انہیں بھی کافی سمجھتا ہوں۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے احکام میں یہ شامل کیا تھا کہ بنو اسد کے سردار طلحہ کی سرکوبی کے بعد خالد رضی اللہ عنہ کے دستے بطاح تک جائیں گے، جہاں کے امیر مالک بن نویرہ نے زکوٰۃ اور محصولات کی ادائیگی نہیں کی اور وہ اسلام سے منحرف ہو کر اسلام کا دشمن بن گیا ہے۔ طبری اور دیگر مورخوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ انصار بزاخہ میں رہ گئے اور خالد رضی اللہ عنہ اپنے مجاہدین کو ان کے بغیر بطاح لے گئے۔ جب یہ لشکر بزاخہ سے چلا تو انصار نے باہم صلاح مشورہ کیا۔ وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اتنی دور سے اکٹھے آئے تھے، اکٹھے لڑائیاں لڑیں اور اب ہم میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا، اور اس لیے بھی ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا۔ انصار میں سے ایک نے کہا کہ مہاجرین اور نو مسلموں نے فتح حاصل کر لی تو اس میں ہمارا نام نہیں ہوگا، ہمیں مدینہ جا کر شرمساری ہوگی۔ اور اس لیے بھی ایک اور نے کہا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اگر کہیں شکست ہوئی تو مدینہ میں لوگ ہم پر لعنت بھیجیں گے کہ ہم نے مدینہ سے اتنی دور محاذ پر جا کر خالد رضی اللہ عنہ کو اور اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دیا، ہم ملعون کہلائیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے دستے بزاخہ سے دور نکل گئے۔ ایک تیز رفتار گھڑ سوار پیچھے سے آن ملا اور خالد رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر گھوڑا روکا۔ کیا تم انصار میں سے نہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہاں امیر لشکر، سوار نے کہا، میں انہی میں سے ہوں۔ انہوں نے بھیجا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ ان کا انتظار کریں، وہ آ رہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو روک لیا۔ کچھ دیر بعد تمام انصار آ گئے اور دستے بطاح کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیلا، بطاح کے مالک بن نویرہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، تو نے مجھے محبت دی ہے، تیری ذات میرے شیروں میں نئی روح ڈالتی ہے، اب مجھے حوصلہ دو لیلا، میرے دل میں خوف نے آشیانہ بنا لیا ہے۔ لیلا نے کہا، میں نے تجھے پہلے دن کہا تھا کہ غرور اور تکبر چھوڑ دے مالک، لیکن تم اتنی دور نکل گئے کہ انسان کو چونٹیاں سمجھنے لگے، مت یاد دلا مجھے میرے گناہ لیلا۔ مالک بن نویرہ نے کہا، گناہوں نے میری بہادری کو ڈس لیا ہے، آج کیا بات ہو گئی کہ تم پر اتنا خوف طاری ہو گیا ہے؟ بات پوچھتی ہو لیلا۔ مالک بن نویرہ نے کہا، یہ موت کی بات ہے، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میرا تیرا ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے جاسوس بڑی دور دور تک بھیج رکھے ہیں، آج ایک جاسوس آیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر بڑی تیزی سے آ رہا ہے، اگر لشکر کی یہی رفتار رہی تو پرسوں شام تک یہاں پہنچ جائے گا، پھر تیاری کرو۔ لیلا نے کہا، قبیلوں کو اکٹھا کرو۔ مالک نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا، میں نے وکی اور سجا کے ساتھ مل کر اپنے قبیلوں کا جو خون بہایا ہے وہ کوئی نہیں بخشے گا، ان سے مصالحت تو کر لی تھی لیکن دل پھٹے ہوئے ہیں، میرے قبیلے کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ پھر آگے بڑھو اور مسلمانوں کے سپہ سالار سے کہو کہ تم نے اسلام ترک نہیں کیا۔ لیلا نے کہا، شاید وہ تمہیں بخش دیں۔ نہیں بخشیں گے، مالک نے کہا، انہوں نے کسی کو نہیں بخشا۔ مالک بن نویرہ پر خوف طاری ہوتا چلا گیا، اسے خبریں مل رہی تھیں کہ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر قریب آ رہا ہے۔ اس نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا۔ اے بنو یربو، اس نے قبیلے سے کہا، ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے مدینہ کی حکمرانی کو تسلیم کیا اور ان سے منحرف ہو گئے، انہوں نے ہمیں اپنا مذہب دیا جو ہم نے قبول کیا، پھر نافرمان ہو گئے، وہ آ رہے ہیں، سب اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور دروازے بند کر لو، یہ نشانی ہے کہ تم ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے، ان کے بلانے پر ان کے سامنے نہتے جاؤ، کچھ فائدہ نہ ہوگا مقابلے میں، جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ لوگ سر جھکائے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نومبر 632 عیسوی شعبان 11 ہجری کے پہلے ہفتے میں خالد رضی اللہ عنہ بطاح پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو محاصرے کی ترتیب میں کیا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے بطاح اجڑ گیا ہو، شہر کا دفاع کرنے والے تو نظر ہی نہیں آتے تھے، کوئی دوسرا بھی دکھائی نہ دیا، کسی مکان کی چھت پر ایک بھی سر نظر نہ آتا تھا۔ کیا مالک بن نویرہ اپنے آپ کو اتنا چالاک سمجھتا ہے کہ مجھے گھیرے میں لے لے گا؟
खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने नायब सालारों से कहा, महासरे की तरतीब बदल दो और अपने अकब का ख्याल रखो, मैं इस बस्ती को आग लगा दूंगा। वो यहाँ से निकल गए हैं, अकब से हमला करेंगे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु जिंदा दिल, बेखौफ और मुहिमजू थे। उनके अहकाम बहुत सख्त हुआ करते थे। उन्होंने अपने दस्तों को इस तरतीब में कर दिया कि अकब से हमला हो तो रोक लें, और अगर उसके साथ ही शहर से भी हमला हो जाए तो दोनों तरफ लड़ा जाए। मुसलमानों को इस दुश्वारी का सामना था कि उनकी नफरी थोड़ी थी और वो अपने मुस्तकर यानी मदीना से बहुत दूर थे। उन्होंने जिन कबीलों को मुती किया था उनकी बस्तियों को अड्डे बना लिया था, लेकिन अभी वहाँ के लोगों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता था। ये खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की पुरजोश और माहिराना क़यादत थी जो मुजाहिदीन की कलील तादाद में बिजलियों जैसा कहर पैदा किए रखती थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बस्ती में एक दस्ता दाखिल किया तो उस पर एक भी तीर न आया। मकान का दरवाजा बंद था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये खामोशी देखी तो वो खुद बस्ती में दाखिल हुए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कई बार मालिक को पुकारा और कहा, मालिक बिन नुवैरा, बाहर आ जाओ, नहीं आओगे तो हम बस्ती को आग लगा देंगे। तुझ पर खुदा की सलामती हो। एक छत से एक आदमी की आवाज आई, मत जला हमारे घरों को, वो जिसे तू बुला रहा है यहाँ नहीं है, यहाँ कोई नहीं लड़ेगा। एक और छत से आवाज आई, अल वलीद के बेटे, क्या तू नहीं देख रहा कि हम अपने मकानों के बंद दरवाजों के पीछे बैठे हैं? क्या मदीना में ये रिवाज नहीं कि बंद दरवाजा एक इशारा है कि आ जाओ, हम तुम्हारे खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, बेशक मैं ये इशारा समझता हूँ। मकानों के दरवाजे खोल दो और बाहर आ जाओ। औरतों और बच्चों पर जबर नहीं, उनकी मर्जी है बाहर आए या न आए। लोगों को रस्म रिवाज मालूम था, वो हथियारों के बगैर बाहर आ गए। औरतें और बच्चे भी निकल आए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दस्तों को हुक्म दिया कि हर घर के अंदर जाकर देखें, कोई आदमी अंदर न रहे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने खास तौर पर हुक्म दिया कि किसी घर में किसी चीज को हाथ न लगाया जाए, न किसी पर हल्का सा भी तशद्दुद किया जाए।